जय देवरियान। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह पे आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मैथ का क्लास कराने स्टार्ट कर दिया हूँ। बिल्कुल बेसिक से जो लोग बैच नहीं खरीद पा रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज क्लास लेकर हम मैथ के लिए लेकर आ रहे हैं। जीके जीएस का तो टॉपिक वाइज क्लास हो चुका है, वो दूसरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके क्लास अटेंड कर सकते हैं। जीके जीएस का बात रहा मैथ को, तो मैथ के लिए आप लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज क्लास लेकर आ रहा हूँ, जो कि सबसे पहला चैप्टर भाग का नियम करा चुका हूँ। उनमें से बहुत लोगों का बोल रहे थे कि भैया इसको मतलब कि लिख कर आप बताइए, तो मैंने कोशिश किया हूँ। आज जो अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा स्थानीय मान जाति मान, ये जो आज का चैप्टर रहने वाला है, इसको मैं बिल्कुल लिख कर बताऊँगा, तो आप लोग लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है स्थानीय मान एवं जातीय मान से प्रश्न जो आते हैं अग्निवीर, चाहे जीडी में, चाहे ट्रेड में, या डब्ल्यूएमपी या टी आर्मी में, ये जो स्थानीय मान जातीय मान से प्रश्न आते हैं वो प्रश्न करने वाले हैं, जो कि संख्या पद्धति का ही एक पार्ट है। इसका संख्या पद्धति में अनेकों पार्ट होते हैं, जो आर्मी लेवल में आता है वो दो ही पार्ट का आता है, एक स्थानीय मान का, एक भाग का नियम, जो कि भाग का नियम हम पढ़ चुके हैं। तो स्थानीय मान जाति मान आखिरकार होता क्या है इसको समझिए। स्थानीय मान वो है कि एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या दिया हुआ है 7 से 8 अंक का, कोई भी किसी भी अंक का, उसका जो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक कोई संख्या लेते हैं 3 5 0 2 1, इनका पूछ देगा कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप 5 को खुद लिखेंगे, इसके इकाई और जितना भी अंक दिया होगा उसके सीधा में आपको 0 लगा देना है। जी कितना लगाना है, जितना संख्या होगा, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 संख्या को आप 3 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा स्थानीय मान होगा वो 5000 हो जाएगा। कितना? 5000 स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक। अब बात करते हैं कि जातीय मान क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए इसी संख्या में देख लेते हैं, पूछ देगा कि 5 का जातीय मान बताइए, तो 5 का जातीय मान 5 खुद होगा, कोई 0 नहीं लगाना है। 5 का जातीय मान पूछेगा तो आप जिसका जातीय मान पूछेगा उसको खुद आपको लिखना होगा। तो 5 का पूछेगा तो 5 ही आपको जातीय मान लिख देना है। कितना? 5। 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान। कभी प्रश्न ऐसा भी दे देता है कि ये स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर, तो कोई संख्या मान लीजिए इसका स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान 5000 हो गया, 5 का जातीय मान का 5 ही होगा, इनका अंतर पूछेगा तो आपको सेम 5000 में 5 घटा देना है। जब घटाएंगे तो आपको 10 में 5 गया 5, 9 में जब यहाँ बाकी 9 उतार देना है आपको, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 4995 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब चलिए इसके क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, कैसा प्रश्न आता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रश्न पहला दिया हुआ है जातीय मान स्थानीय मान का कुछ प्रश्न, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। संख्या दिया हुआ है 3 2 4 9 6 8 7, इनमें से 4 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। इनमें से 4 कहाँ पर दिख रहा है? 4 यहाँ पे दिख रहा है। इनमें से 4 का स्थानीय मान और 4 का ही जातीय मान का अंतर पूछ रहा है, तो ये संख्या हम पूरा यहाँ पे उतार लेते हैं। अब इनका 4 का स्थानीय मान 4 ही खुद लिख देंगे, जितना वो इकाई और अंक बचेगा उतना 0 लगा देंगे। 4 अंक है तो 4 0 लगा दिया, ये हमारा स्थानीय मान निकल गया। 4 का जातीय मान 4 ही होता है, तो इनका जो है इनमें से माइनस कर देना है 4 को, ठीक है। 40000 में 4 माइनस कर देना है, तो आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कैसा आता है। एक संख्या दिया हुआ है, इनमें से किस अंक का स्थानीय मान सबसे बड़ा होगा तथा किसका स्थानीय मान सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्थानीय मान कौन होगा, सबसे छोटा स्थानीय मान कौन होगा, वो स्थानीय मान पूछ रहा है न कि जातीय मान। स्थानीय मान पूछ रहा है तो आपको खुद पता होगा कि इकाई अंक जो है वो सबसे छोटा होगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक कोई भी अंक नहीं है, इसलिए 0 नहीं लगेगा, तो 9 का स्थानीय मान 9 खुद आ जाएगा। लेकिन जब 3 का स्थानीय मान पूछेगा
तो 3 का स्थानीय मान सबसे बड़ा होगा। क्योंकि इसके इकाई अंक जितने भी अंक दिए हैं उतना 0 लगाना पड़ेगा, तो उससे हमारा संख्या बड़ा हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा वाला। दोस्तों यहाँ पे संख्या हमारा क्वेश्चन 3 पूछ रहा है कि संख्या एक दी हुई है 4, 3, 2, 4, 9, 6। इनमें से 4 का स्थानीय मान तथा 4 के दूसरे स्थानीय मान का अंतर, यानी इसमें 2 4 दिया है। तो एक 4 का स्थानीय मान और दूसरे 4 का स्थानीय मान, ये दोनों 4 का स्थानीय मान निकाल के आपको माइनस कर देना है, अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक 4 का स्थानीय मान कितना आ गया वो ऊपर लिख देना है, दूसरे 4 के स्थानीय मान का यहाँ पे लिख देना है, फिर माइनस करके इतना उत्तर लिख देना है। सिर्फ इसी लेवल का आता है, हम खुद एग्जाम दिए हुए हैं तो हमें खुद पता है कि किस लेवल का आता है। ऐसा प्रश्न एक प्रश्न आता है, जरूर फंसता है एग्जाम में। तो दोस्तों आज यही मतलब स्थानीय मान जाति मान का 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, इस लेवल का आता है। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और दूसरा जो हम क्लास कराएंगे वो मतलब संख्या पद्धति का ही चैप्टर रहेगा, लेकिन आपको जो टॉपिक रहेगा वो गुणनखंड का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। कल यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं कि एक संख्या दी हुई है, उनमें से गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा, तो वो कल हम पढ़ने वाले हैं। आज का स्थानीय मान जाति मान समझ में आया होगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं सोचना कि पेपर में नहीं आएगा। ये मतलब कि टॉपिक वाइज क्लास है, इसको आप लोग पढ़ेंगे फिर हाई लेवल में हम चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हम नोट्स भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।